सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनव रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों जोरे जुग पानी। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाए, अगुन गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया राम चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग के लिंक में जतका जुड़े हुए हैं हमर विप्रवृंद, हमर मानस के मर्मज्ञ, साथ ही जिन निरंतर वक्ता के रूप में सब मानस से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब कोई बोलते तो मन श्रोता बन जाते। अब ऐसा वक्ता जिन श्रोता के रूप में यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सबके श्री चरण में नमन करत हूँ। अब विशेष रूप से नमन आज श्रद्धेय हमर युवराज भाई, जिला मैं कहूँ ये युवराज सिन्हा है, जेना श्री राम कथा सत्संग के चिन्ह है। जी जी, साधुवाद देवत हूँ। हनुमंत लाल जी महाराज के बारे में चर्चा करें। और आज संयोग से मला तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा ऊपर बोलना है। लेकिन श्रद्धेय महाराज जी जन आज मोर पूर्व में बोलत रहने में नमन करत हूँ। आप प्रेमानंद जी महाराज हैं और संयोग है सचमुच प्रेम से ही आनंद है, तत्व प्रेम के बारे में बोलना है तो मैं नमन करत। और पटेल भाई ला विशेष रूप से पूरा इखर टीम ला एक बार मैं सादर नमन निवेदित करत हूँ। एक से काबर पूर्व के 3 वर्ष और निश्चित हम सब लहे एकर बिल्कुल हर और एला कतको जन नहीं, कतको जन का सबके सब स्वीकार करत है सहर। और तेखर से मैं कहा सब कोई के जीवन में एक धन भरे रहा है और सबके बिल्कुल भरे रहा है पर्स। और वो हर कौन से, तो इस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये राम रतन धन ये लिंक द्वारा निरंतर मिलत है।
और एक बात कहूं पटेल भैया, आप सबके विशेष रूप से निरंतर बढ़त रहा होवत रहा उत्कर्ष, और एक से थी मैं पुनः बधाई देवत हूँ काबरपुर के 3 वर्ष एक बधाई देवत नमन करत। विप्रवृंद जुड़े हैं, महाराज जी दिखत हैं, आओ सबके श्री चरण में नमन करत। और ले चलते हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरित मानस के जिन सुंदर कांड निरंतर चलत एवं जिन भी माता बहिनी मनु जुड़े हुई पुनः एक बार मुख श्री चरण में नमन करत। आओ चलथन सुंदर कांड के प्रसंग की ओर। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े समन्वय करते हैं। आज हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन धन्य है। काबर ओला निर्भरा भक्ति मिल गए, बोले पिता के माध्यम से, या ये कहा जाए राम मिल जाए तब बोले मातल खोजना है। एक ज्ञान मिल जाए आपके जीवन में तब बोल ज्ञान ले स्थायी करे बर भक्ति के आशीर्वाद जरूरी है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें ये संदेश आज बोले भगवान राघवेंद्र सरकार के संदेश ला आज हनुमंत लाल जी महाराज कौन ले सुनावत है, तो कहीं श्री सीता जी सुनावत है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बात कहें, बोले कखरो संदेश ला कोनो ला सुना तो वो सहज है कि वो सुनाए जा सकते, लेकिन पिता के संदेश ला कोनो मातल सुना और में ओकर प्रेम संदेश ला दादा के संबंध संदेश ला खबर ला और प्रेम वाले बात ला यदि काला समझा जाए सुनाया जाए तो बोले माता ला ये बहुत कठिन विषय है। एक माध्यम बनते हमार हनुमंत लाल जी महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन जब संदेश सुनाए के धर थे तो वैसे पहले कह देते, बोले का जैन बात हमार भगवान राघवेंद्र सरकार हनुमंत लाल जी महाराज लग कह रही थे कि तैम अम्परी लक्ष्मण ते दूना ते चिंता मत कर बे हनुमान, मैं ना तोला लक्ष्मण से दुगुना प्रेम करता हूं। जब एला सुने रही थे नहीं तो हनुमंत लाल जी महाराज की थे यदि माता श्री सीता जी मेरे बोलना है सीधा सीधा इसने बोल दो कहा तो किस लक्ष्मण वो हनुमंत लाल जी महाराज की थे नहीं ते ऊना मात मान दूना प्रेम करते हो। जब इसने सुने रही तो किस उहु इहु एकरे शब्द के प्रयोग करते, काबर मालूम बल और विरह वेदना के चर्चा करना है तो हनुमंत लाल जी महाराज शुरुआत की जी लिखिन जनी जननी मानहु जी ऊना और तुमते प्रेम राम के गुना। माता जी की माता जी ते चिंता मत कर, भगवान राम आप पे दुगुना प्रेम करते। लेकिन एला बोले के बाद जब शुरुआत करी संदेश सुनाए के तो तुलसीदास जी बढ़िया शब्द लिखे मैं सबके ध्यान चाहता हूँ। बोले का रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर और अस कही कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें एकदम सावधान करते कौन ला माता जी ला, इस माता जी मैं पिता के संदेश सुनावत हूँ। तुलसीदास जी शब्द रघुपति कर संदेश अब, बोले अब काकर संदेश सुना था रघुपति के, लेकिन दूसरा अर्धा लिखे थे सुनु जननी धर धीर, बोले माता ती एकदम धीरज धर ले, माने सावधान करे थे, माने धीरज धर के सुनबे तब मोर श्री राम जी के रघुपति के संदेश आप लोग समझ में आई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन और जब ऐसा कही तो दूसरा अर्धाली एकदम बदल गए और वो अर्धाली का कहते तुलसीदास लेकिन अस कहीं कपि गद गद भयऊ, ऐसने कहा साथ हनुमंत लाल जी महाराज खुदे गदगद हो गए एकदम, और जब पुलकित हो गए शरीर गदगद हो गए तो तुलसीदास जी लिखे और एक बात का लिखे भयऊ और भरे बिलोचन नीर, आंख में आंसू भर गए। थोड़ा दृश्य देखो हनुमंत लाल जी, आंख में आंसू भरे हुए है और शरीर गदगद है, माने दिल भर गए है। अब एक बात संदेश कैसे सुनावे तो ऊपर के अर्धाली ना सावधान करी कौन ला श्री सीता जी ला, लेकिन दूसरा अर्धाली में नहीं जे ना सावधान करे रही तो उन्हें डूब गए। माने एक से कबू कबू लगते महाराज जी बढ़िया संदेश देते, बोले कोनो
एक जन ना कोनो पानी में डूबत रही, और जब नदिया में डूबेल धरी तो दूसरा कूद गए, ते डूबा था, बोले हाँ मैं तो बचा लू। अब बचाए पर जब गीस नहीं, तब बचैया के वो लग बचाती थी, लेकिन अपने पहले डूब के तोला कैसे बचाई। और ये स्थिति श्री सीता जी के से डूबे जन प्रेम में मैं तो सुनावत हूँ। और एकरे बाद एक खुदे गदगद हो गए और आंख में आंसू भर गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोनो पूछे, अब हनुमंत लाल जी महाराज श्री सीता जी ला संदेश कैसे सुनाए। तो तुलसीदास जी महाराज लिखे, कहो राम वियोग तव सीता, मोह कहा सकल भय विपरीता। और तब तरु किस लय मनो कृषानु, अब काल निशा सम निशि शशिभानु। और लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, और बारिद तपत तेल जनु बरिसा। और जे हित रहे करत ते पीरा, और रग श्वास सम त्रिविध समीरा। बोले श्री सीता जी से मैं अलग हूं। तो वो बोले शुरू करी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक नया शब्द लिखी, शेखर तरफ सबके ध्यान चाहूं। सब जाना था केवल संदेश हमारे गुरुदेव के। बोल इसका कहे वो राम, राम कहे शुरू करी, माने कहे तात्पर्य का है। बोले ये मेरे श्री सीता जी जिन संदेश सुनाए जाते वो माध्यम हनुमंत लाल जी महाराज है, लेकिन हनुमान नहीं बोला थे भैया। मैं ध्यान चाहूं, बोलत कौन है? भगवान बोलत है। शब्द लिखे, कहे राम वियोग तव सीता। बोले राम कहो, राम कहा थे ये श्री सीता जी के वियोग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, माने सीता जी के वियोग और राम के बीच के ये बात ल रामे कही सकते हैं, हनुमंत नहीं कहा थे। तो हमारे पूज्यपाद राम किंकर महाराज जी एक बात की मैं सबके ध्यान चाहूं। बोले राधा और कृष्ण के प्रेम, श्री राधा जी और कृष्ण के जिन प्रेम है वो प्रेम तत्व कुछ अलग दिखाई देते एकदम। और इससे तुलसीदास जी महाराज कहें, ये जब बोले धरित नहीं प्रेम, प्रेम राज्य के बाद, प्रेम तत्व के बाद, तो तुलसीदास जी कहें राम जी बोला थे। बोले श्री राधा जी में जब विरह वेदना कर कहना हो तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा का के उपयोग करे, बांसुरी को उपयोग करे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें, बोले श्री कृष्ण मेरे बांसुरी रही से जेखर द्वारा राधा जी ले संदेश दे। अब भगवान राम मेरे भी एक बांसुरी है। अब वो हले कौन? बस बस एक बढ़िया केस, एक कौन है ऐसे केस नहीं, राम, राम जी के दूत है वो हनुमान जी है, और श्री कृष्ण के दूती है वो कौन हरे? तो कहीं बांसुरी हरे। तो बोले भगवान राम मेरे भी बांसुरी, और हमारे महाराज जी बढ़िया कहे, बोले श्री कृष्ण मेरे भी बांसुरी। बोले संदेश कैसे? बांसुरी केवल माध्यम है, अपन होके बांसुरी कुछ बोलने वाला नहीं। एक जन बढ़िया कहे, हमारे महाराज जी को पूछे बांसुरी के विशेषता का है, तो कहीं बांसुरी के विशेषता का है पूछा। तो किंकर जी शब्द में ध्यान चाहूं सबके। बोले पांच बांसुरी के विशेषता ये है कि अपन आपके कोई विशेषता नहीं है, तो उन्हें बांसुरी की विशेषता है। बांसुरी के शब्द पर क्या बढ़िया लिखते महाराज जी, बांसुरी के विशेषता का है। बोले बांसुरी में अपन आपके कोई विशेषता नहीं है, तो उन्हें होकर सबसे बड़ी विशेषता है। अब हनुमंत लाल जी महाराज के भी यही सबसे बड़े विशेषता है कि अभी वो श्री सीता जी के संदेश ला जब सुनावत है तो किस अपन नहीं बोला थे, कहे राम वियोग तव सीता, और किस प्रकृति के पूरा चर्चा करी। बोले नवा नवा कोपल है, कौन पेड़ पौधा मांगे है वो मोल तकलीफ दे सन लगत है। चंद्रमा है नहीं, प्रेमी और प्रीतम माने प्रीतम और प्रेमिका बर जिन चंद्रमा है तेन कैसन तो किस मोल सूर्य असन लगत है, अग्नि तत्व असन लगत, पूरा सब बदल गए। तो एक जन कोनो पूछेन भगवान राम लखीस, अरे ये संदेश ला पहले श्री सीता जी नहीं बता देते तो किस भाई मैं काकर माध्यम से बताऊं?
तो किस आप मेरे सबसे बढ़िया माध्यम तो है लखनलाल जी महाराज। जब भी कुछ बात हुई पुष्प वाटिका में तो वो समय आप आपे बताओ लखनलाल। तो ये समय भी आप लखन जी बताते कि श्री सीता जी से मोर वियोग है, मैं बड़ा तकलीफ में हो पीछे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भगवान राघवेंद्र सरकार की कि मैं स्वयं पत्नी के दुख में दुखी हूं, अब मोर भाई ला वैराग्य बता के फिर दुखी नहीं करना चाहूँ। लेकिन याद कर बे अभी जिन जेल माध्यम बना है वो प्रबल वैराग्य हनुमंत लाल जी महाराज है। तो बिल्कुल बांसुरी में माने भीतर से बोलने वाला है वो भगवान राम है। और एक से भगवान राम जब श्री सीता जी कही और जिन चौपाई में बोलना है तो आप सबके ध्यान चाहूं शब्द लिखते तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। तुलसीदास जी महाराज लिखे तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। ये तत्व प्रेम है तोर हमारे बीच में ना श्री सीता जी। अब हनुमान जी ऐसे थोड़े कही जाए माने एक से तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा मोर और तोर। तो ये हनुमान जी तो नहीं बोल सके ना, ये भगवान जी बोल सकते। एक से हनुमंत लाल जी महाराज के भीतर में भगवान बैठे हुए हैं। अब आज बिल्कुल बांसुरी के तरह ओकर उपयोग करते हैं। बांसुरी में आवाज फूके जाते। एक दिन में बांसुरी वादक एक जन ले पूछे भाई आप मन बांसुरी बजा था तो बांसुरी में आप मन जन फूक था वैसे जन हवा वो हवा कार्बन तो का कहता है भाई मैं बाजार पर बजाता हूँ लेकिन मैं कोई साइंस नहीं पढ़े होते मैं ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन एक जन बढ़िया कहा है बोले प्राण वायु कौन ला मिलते तो बांसुरी लग मिलते भाई। हाँ हाँ गुरु जी बने कहा था तो मतलब का है प्राण वायु तो ऑक्सीजन हरे ना और एक से जन फूके जाते तेन ऑक्सीजन है। और एक से आज हनुमंत लाल जी महाराज के माध्यम से जन बांसुरी के रूप में है और भगवान राम फूका थे संदेश देते श्री सीता जी ला वो कहा रे बोल प्राण वायु मिला था ऑक्सीजन मिला था। एक से महाराज जी बढ़िया लिखे तत्व प्रेम कर मम रु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। सुना था श्री सीता जी की बोले कहा ये तत्व प्रेम तोरो मोर बीच में है ना ये ला मैं और ते ही जाना था। लेकिन शब्द लिखे मम अरु तोरा तोर मोर बीच में लेकिन का कहे बोले कौन जानते जानत प्रिया एक मन मोरा केवल एक मोर मन जानते। तो मतलब का है रामे भर के मन जानते कि श्री सीता जी के मन तक जानते। और ये विलक्षण बात है। पूज्य पाद हमारे गुरुदेव एक बात की थे आज बोले वैराग्य लो उपयोग करते हनुमंत लाल जी महाराज जब अपन पत्नी ला संदेश देना हो ना तो एक संदेश देते भगवान राम हाँ कि आप मन उपयोग करो काखर तो कोई बैरागी हो ब्रह्मचारी हो तेखर और एखर जब उपयोग करूं ना तो सही संदेश वहीं तक पहुंची काबर वो विरह वेदना जाना ही नहीं और ते बोलबे तूने वो बोली और कहीं नहीं गृहस्थी में कोनो संदेश देल कहे नहीं तो का बोल के का कर दी ठिकाना नहीं। एक रामचरित मानस में दो जन संवाददाता के चर्चा करते हैं हमारे रामायणी जी बोले का एक संवाददाता है हनुमंत लाल जी महाराज और दूसरा संवाददाता है कौन तो किस मंत्री किस ये संवाददाता यदि मंत्रा हो जाए तो दोनों मिलने वाला नहीं है। राम राज्य आए तो दोनों बिछुड़ जाए भरत और राम बिछुड़ जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के यदि हनुमंत लाल जी ऐसा संवाददाता या संदेश देने वाला हो तो दोनों ला जोड़ दी दोनों ला मिला दी। और एक बढ़िया प्रमाण महाराज जी बढ़िया के तत्व प्रेम पहले मैं प्रेम ऊपर चर्चा कर रहा हूं। रामचरित मानस में प्रेम शब्द अतेक बार आए देखा ठिकाना नहीं। और एक से कहन आज तक ये प्रेम के परिभाषा ला कौन बता सके माने मूलतः यदि ये कहे जाए तो हमारे महाराज जी बढ़िया दृष्टांत देते एक पीपल के बीज है पीकरी जिन छोटे कन बीजा के छन और एमा बोले दू काबा के पेड़ है माने विराट बहुत बड़े पीपल के पेड़ है इसे कहबे तो लोगन मन हम मानने वाला नहीं है।
लेकिन वनस्पति शास्त्र के जनैया मन जिन पेड़ पौधा लगाते थे मन जाना थे, बोले कैसे ये पिकरी के बीजा में रचमुच वो लगा देवे नहीं तो बहुत बड़े वृक्ष ओम समाहित हो जाए, माने वो करते आज ही। तो कहे तात्पर्य का है ये प्रेम शब्द है तेन का हरे हमार महाराज जी कहे प्रेम शब्द है तेन बिल्कुल छोटे कन है पिकरी कस बीजा, लेकिन ये अतेक विराट है जेखर ठिकाना नहीं है। मन एखर बारे में भगवान ने भी पूछबे प्रेम तत्व के बारे में बतावत है। ध्यान ध्यान चाहूं तत्व प्रेम के बारे में बता, प्रेम तो है लेकिन प्रेम तत्व प्रेम कैसे होते इसे बतावत है। तो कि महू सही सही नहीं बता सकते। बोले काबर? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया लिखते हैं, बोले रामचरितमानस में भरत है और भरत ले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काक उपाधि देते प्रेम मूर्ति भरत। एक से कहते भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुआही। बोले प्रेम के मूर्ति यदि कोनो हरे तो भरत हरे। तो कोनो पूछे भगवान प्रेम मूर्ति भरत है और ये मेरे का कहे, बोले तत्व तो प्रेम के बारे में बतावा था, तो ये बता वो प्रेम के बारे में आप बखान कर सकता? बोले ये बात बहुत बढ़िया। चित्रकूट में कौन पूछे आप सब जाना था, चित्रकूट में पूछने वाली कौन है? माता सुनैना। माता सुनैना कैसे जब ले हम चित्रकूट में आए नहीं तेन बात बड़ा विचित्र चलत है। बोले का विचित्र चलत है? बोले सब के सब चर्चा करते नहीं तो मोर राम दमांत के बारे में चर्चा नहीं करे, सब भरत 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 के महिमा इसे भरत समुद्र इसे सब दुनिया भर के बोलते, जबकि राम और दमांत तो सर्वश्रेष्ठ है। तो महाराज जी जनक ल पूछिस ये बता ये प्रेम के बारे में भरत प्रेम के बारे में बता सकता भरत के बारे में? तो किस भाई वो कर छैया तक के मैं नहीं पहुंच सकूं किस विदेह राज जनक ज्ञानी जनक। तो सुनैना कहिस मैं तो आप लोग ज्ञानी समझत रहे मोर पति देव बताई के कहा है। तो कहिस ये बात लग केवल न हो कहिस नहीं बता सकत तो कौन बताई? तो कहिस जाना ही राम, राम ही जान सकते भरत के बारे में, प्रेम के बारे में बताई तो राम जान ही। तो सुनैना उठेल धली वो केस में ओखरे में नहीं पूछू। तो महाराज जी जनक ते पूछे पर पूछ दे उठ के जावा था, लेकिन मैं बतावा आधा बोले थोड़ कर बैठ के सुन ले अतेर लकर लकर मत कर। बोले का भरत महा महिमा सुनु रानी और जान ही राम न सकहीं बखानी। बोले भरत के बारे में भरत प्रेम के बारे में यदि कोनो जान सकते तो राम जान सकते, लेकिन वो बखान नहीं कर सके। से कहीं प्रेम एक ऐसा विराट शब्द है, लोगन मन तरह तरह की बात की थे, लेकिन ये प्रेम है तो वासनात्मक नहीं है, भावनात्मक प्रेम। वो दिन पूज्य दीदी माँ एक बात कहें, बोले ये तत्व प्रेम भी दो प्रकार के हैं, माने प्रेम है इला भी दो भाग में बांटे जा सकते, एक तत्व प्रेम और दूसरा प्रेम है ना भाव प्रेम। अब हमार मन के जीवन में तत्व प्रेम के तरफ ध्यान नहीं जाए, काबर मालूम? शिव के बारे में जानते हैं लेकिन शिव तत्व के बारे में जान ले जीवन बदल जाए। एक से ये विराट है भगवान शिव के एक एक श्रृंगार एक एक रूप एक एक गहना उखर अत्यक विराट है जिन शिव तत्व के रूप में पूज्य बात राम किंकर महाराज जी की थे। तुलसीदास ये तत्व का ये प्रेम का तो ओकरे से कहीं बोले सूरदास जी महाराज ले एक दिन कौन पूछे, बोले श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी महाराज के प्रेम के बारे में आप कुछ बखान कर सकता? बाल लीला के बारे में बहुत चर्चा करता है। तो सूरदास जी महाराज के मोला यदि पूछबे नहीं तो एक शब्द कही सकता, बहुत बढ़िया शब्द। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद काके है अटपटी, बोले प्रेम के बात है तेने एकदम अलग है और ये ला समझाना बहुत मुश्किल है।
तो बोल के कुछ तो उदाहरण दे सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज एक स्थिति कहें कि मन तरंग उपजात, मन तरंग में उपज थे। तो किस ये तरंग के परिभाषा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दो माने श्री राम जी के अलग वंदना, फिर दोनों के एक साथ वंदना करते तुलसीदास जी। लेकिन गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, अब बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। सूरदास जी महाराज मन तरंग उपजात, समुद्र में आप देखो पानी है लबालब भरे। अब जब हवा चलते हल्का से पवन चलते, अब हमन पवन पुत्र हनुमानी संदेश देवा थे, बांसुरी भी बजते तो बिल्कुल हवा के द्वारा बजते, और तरंग भी उठते तो हवा के द्वारा उठते। और जब ये उठते नहीं तो कहीं ये तरंग उठ के जात 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 बोले लोगन लगा अलग इस मालूम, ये तरंग अलग है कि जल एम अलग है। एक से दू ठन उदाहरण, वो गिरा अर्थ जल भी, स्त्रीलिंग पुरलिंग, पुरलिंग और स्त्रीलिंग दोनों, सीताराम और राम सीता ये दोनों एक है, कोनो अलग अलग नहीं है। बोले एक से किस तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, और एक से ये मत दोनों ये अर्धाली में तत्व प्रेम, और ये अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखते स्पष्ट करत के थे का, बोले वो तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, एक केवल मोर मन जानते। थोड़ा सोचो, नल और दमयंती के बीच जब दोनों के विरह वेदना लग कहना रीस नहीं, तो बादल के द्वारा संदेशा दे जाते। मैं ध्यान चाहूं, और ये लग हमार सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास जी वर्णन करते, लेकिन बादल संदेशा देवा थे कौन डर जाही, वही दिशम जाही कि छरियाही। अब फिर दूसरा रूप में बहुत बढ़िया कि आज आधुनिक समाज में संदेश दे जाते नहीं, तो बोले यदि पिक्चर में संदेश जाही तो निश्चित है जा 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 कबूतर जाके विनोद में। और आजकल के संदेश दी तब तो संदेश अलग से देख जरूरत नहीं, काबर मोबाइल ओखरों में रहे, मोबाइल एखरों में रहे, झंझट खत्म हो गई। लेकिन श्री सीताराम जी के बीच में महाराज माध्यम बनते वैरागी, और एक स्थिति में अपन छत्तीसगढ़ी शैली में एकदम अपन हंसू झन, बोले गृहस्थी ला कोनो संदेश दे बर भेज तू नहीं, तो ये वैरागी है तो नहीं लगावे आगी, और वो जाही तागी लगाई वो समस्या पैदा कर दी। एक स्थिति वैरागी की हंस करता ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सदा मन एक स्थिति कही का, बोले मगन प्रेम मन सुधी नहीं ते ही, और अंत अंत में वो बात की तत्व प्रेम कर ममुर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, मन एक है मोर मेरे बस। मैं ध्यान चाहूं पूछता में, हाँ मन है सब मेरे एक एक ठन है कि मन है सब मेरे अलग अलग मन है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक से टिके जानत प्रिया एक मन मोरा, मन एकर मतलब ये है कि श्री सीता जी समर्पित कर दे राम में अपन मन ला। लेकिन प्रेम राज्य में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किंकर जी महाराज की थे, प्रेम राज्य में या व्यवहारिक में एक और एक मिलके दो होते व्यवहारिक गणित में, लेकिन व्यापारिक गणित में क्या शब्द लिखे रामायणी जी लिखे थे, व्यापारिक गणित में एक और एक मिलके 11 होते, लेकिन प्रेम के गणित में, प्रेम राज्य के गणित में एक और एक मिलके एक होते। एक से कहिन जानत प्रिया एक मन मोरा, मन है तेन केवल एक है। सही घन को पूछिन ये मन है एक, जानत प्रिया एक मन मोरा, मोर मन है जानत है, इसे कहिस तो कहिस ये संदेश श्री सीता जी कैसे जान पाई। एक से कहिन सीता जी के मन और राम जी के मन
दोनों के मन एक है। और ये तो एक ये बात ले यदि जानना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के एक पर सबसे बढ़िया शब्द है, और वो शब्द कहा रे तो किस नीचे, सो मन रहत सदा तो ही पाही। शुरू के अर्धाली ले लगी कि मन है एक मोर में रहे, तो श्री सीता जी में रहे कि नहीं, तो कहिस वो राम के जैन माने तेन श्री सीता जी में। माने कहे तात्पर्य है कि दो शरीर है और एक, दो शरीर और एक मन, ये अरे तत्व प्रेम, प्रेम तो है लेकिन तोर मेर के प्रेम और ओखर मेर के प्रेम दोनों एक है कि नहीं, तत्व का है हमारे महाराज जी। और इसे कभी तत्व माने वास्तविकता, तत्व माने का तो कि तत्व माने का सार, तत्व माने का तो कि बिल्कुल दोनों में। और यदि मैं साइंस के तरफ ले जाऊं तत्व ला, तो महाराज जी कहा है बोले जैसे सोना एक तत्व है, लोहा एक तत्व है, तो लोहा में पूरा अणु और परमाणु जब का सब लिही ते लोहे की रही, याद करो। और एमा बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए कोई अलग होने वाला नहीं। यदि तत्व के रूप में मैं ऑक्सीजन लगा दूं तो ये तत्व रूप में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भर रही ओमा, हाइड्रोजन नहीं मिले। और हाइड्रोजन मिल गए दोनों में तो ये यौगिक बन के पानी हो जाएगी, H2 प्लस O2 बराबर वो 2O2 2H2O2 हो जाए, तो ये पानी बन जाएगी। लेकिन याद कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये दोनों एक ही है, बिल्कुल श्री सीता जी और राम जी दोनों अलग अलग दिखते लेकिन दोनों एक है, जिनमें सूरदास जी महाराज और कवि हमार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रेम तत्व एके बताई। बोले कैसे, तो एक से कहें मन तरंग उपजावत, मन में जिन तरंग उपजाव दे थे वो कैसे, तो किस वैसने गिरा अर्थ जल भी सम भिन्न, तरंग ऐसे जाते। अब लोगों ने लगी कि तरंग उठे है, नाम अलग है और जल अलग है, और जल अलग है तो किस कुछ समय बाद वो तरंग समाप्त हो जाते, बराबर हवा कम हो गए वो कर तरंग समाप्त हो गए, ज्वार भाटा जल हम कही था। और एक बात का हो गए वो जल में समा जाते कौन है तरंग, माने तरंग जन उठा थे तेन कामा उठा थे, तो कहीं एक बढ़िया कहीं वो कामा उठा थे तो कहीं भैया पानी में उठा थे लहर है, और फिर वो माने ओखरे से उत्पन्न होते और वो जमा समा जाते। तो वो दिन पूज्य दीदी में एक बात थी, बोले दिखम में दोनों पति पत्नी के रूप में दिखते, लेकिन जब ऐसे लगते हैं मेरे कि ये तरंग है उठा थे और जल से उठा थे, तो ऐसे नहीं लगा कि वो तरंग जन उठे है तेन जल से उठे है, पानी से उठे है, तो पानी ओखर पीता हो गए और लहर है ओखर बेटी हो गए और वो वही जाके समा गए। ऐसे कह दो तुम गलत है का, लेकिन ऐसे कह दो ये जल है तेन का है तो किस राम है, और मान ले ये लहर उठाते थे उनको ने सीता है, और एक बाद हम उठते तो दो जन दिखा थे अलग अलग, लेकिन कुछ समय बाद जस के तस हो गए तक तो ये बता सीता और राम दोनों अलग अलग है का, जल और लहर अलग अलग है का, नहीं है। तो बोले सीता और राम का जो प्रेम है ये तत्व प्रेम है, तत्वतः सीता और राम एक है, कोनो अलग नहीं है। ये तो संसार में लोगन मन के कारण श्री सीता जी और श्री राम जी अलग अलग हो गए, ओकरे से देखे दोनों के प्रेम है दोनों तत्व प्रेम है। बोले श्री सीता जी के प्रेम भी राम पर और राम जी के प्रेम भी श्री सीता पर, बोले दोनों के दोनों एक दूसरे पर। और एक से थी आप मतलब स्पष्ट रूप में दुनिया में कद प्रेम करते, लेकिन श्री सीता और राम सरी के प्रेम करने वाली और करने वाला पुष्प वाटिका में दिखते। श्री एक से थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अतिक दोनों में अलौकिक प्रेम, सामान्य प्रेम नहीं। एक से थी कहीं कि ये प्रेम शब्द है तेना पिकरी विजय ये सब समा है, और रामचरित मानस में तत्व प्रेम के साथ साथ एक से एक प्रेम आप मिल ही। बोले काबर, प्रेम के द्वारा ही ईश्वर मिलते, प्रेम के द्वारा ही श्री सीता जी राम मिलते, प्रेम के द्वारा ही राम
राम ला सीता मिलते और सीता राम मिलते। एक रीति कहीं ये संसार में जब का प्रकृति में उत्पन्न होते, ये पुरुष और नारी या लड़की या लड़का या स्त्री या पुरुष, सीधा कह दो तो ये जन उत्पत्ति है प्रेम के हरे। अब भगवान राघवेंद्र सरकार पर एक रीति हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैदाना। बोले प्रेम से ही प्रगट हो ही, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये कैसे? कण कण में भगवान है और ये प्रेम से उत्पन्न होते हैं। ये कैसे सिद्ध करबे? तो दिन हमार महाराज जी एक बढ़िया शब्द बोले जिन मैं आप मन के बीच रखना चाहूं। बोले कैसे? कण कण में प्रेम है। तो बोले भगवान राम का है या भगवान का है, ईश्वर का है, ब्रह्म का चेतन है। और चेतन है तो हर आदमी पर भी तुलसीदास जी महाराज लिखे ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर भी चेतन है। और ओखर बाद बोले का तो महाराज जी स्पष्ट की ओखर से जन ओखर अंश और अंशी दोनों अलग अलग दिखते, लेकिन वह चेतनता है। बोले कैसे? भगवान है तेन चेतन है और तोरो अंदर और मोरो अंदर चेतन है, मानी वही चेतन है द्वारा प्रेम के द्वारा। एक रीति रामचरितमानस की तत्वतः तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। बोले मोर और आपके बीच जिन प्रेम है वो तत्व प्रेम है, माने दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। तत्व में जैसे अणु है तो ओखरेट अणु रीते ओखरेट परमाणु रीते, वैसे प्रेम के ही परमाणु है। और प्रेम रही तो दोनों बोले एक दूसरे से अलग नहीं हो सका। एक से दिखम में सीता और राम अलग दिखत है, न सीता राम से अलग है न राम सीता से अलग है। अग्रे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें बोले सत्य प्रेम ओखर में रन। तो एखर बात और यहाँ तक कि भगवान आप ये दुनिया मिल कैसे सकता? तो बोले केवल एक ही चीज से प्रकट होता और हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। फिर किस? राम ही केवल दुनिया में इंसान लग कोई चीज चाहिए, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार की मोर बर केवल एक ही चीज चाहिए, ओनली केवल प्रेम, केवल लव। और वो प्रेम का है तो शब्द लिखे बोले काकी सोहा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जग जान नहीं हारा। एक स्थिति कहें भक्त मन भी बोले जैसे राजा दशरथ है तेन प्राण लग त्याग देते, बोले अपन बेटा के प्रति माने भगवान के प्रति अच्छा प्रेम करिस कि वो गीत नहीं तो ओकर प्राण भी ओकरे सांस निकल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करिस ओकर बस और वंदना कर बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रीतन तृणी पर हरे। और रामचरितमानस के एक और प्रसंग केवट वाले प्रसंग सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन सीता जानकी लखन तन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकदम स्पष्ट करी शेखर से अंत में एक बात कही के एल में पूरा कर दो स्पष्ट करत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते वो का कि ये तत्व तो प्रेम के द्वारा समाज ले समझा देते कि भगवान मिलित प्रेम के द्वारा है मिली। प्रेम को प्रेम से जोड़ो तो प्रेम आएगा, प्रेम में से प्रेम को घटाओ तो प्रेम आएगा, प्रेम में से प्रेम को करो गुना प्रेम से और जीवन में आखिर शेष प्रेम रह जाएगा। और एकरे से तुलसीदास जी महाराज कहें कि आदमी के जीवन में सब है लेकिन प्रेम नहीं है तो भगवान के वो मोल कभी मिलने वाला नहीं है, मोल पाने वाला नहीं है। और मन है तेन एकरे से केस ये मन है तेन मोर मन तोर मेर तोर मन मोर मेर, ऐसे नहीं दोनों के मन एक। और एकरे से केस मन के हारे हार है, मन के जीते जी पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। एकरे से हमारे शरीर में चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार तेन में सर्वश्रेष्ठ जिन मन है तो उन्हें चंचल होते और ये मन यदि एक हो जाए तो हाँ मन भी एक हो जाबो। 3 साल तक के वो कोरोना काल है सबके मन ला एकदम जोड़ दे और निरंतर हमारे राम कथा श्री राम कथा सत्संग लाइन चलत है। मैं साधुवाद देवत नमन करत बधाई देवत मैं पनवानी विराम दऊ कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान राम ये संदेश बांसुरी बना के दूत बना के
हनुमंत लाल जी महाराज के माध्यम से श्री सीता जी संदेश देते, तेखर स्थिति अपन ल जोड़ के डायरेक्ट बोलते कि भाव के साथ, और जिन भी संदेश का समय बिल्कुल हो हुआ